जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एमसीक्यू की सीरीज़, जिसे हम लोग अपने पिछले 2 लेक्चर में कंटिन्यू चला रहे हैं। उसे आप लोगों के लिए फिर से लेके आए एक सीरीज़। चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, विच ऑफ दीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। देखिए बहुत सरल प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन से इनमें से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें। 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रुथ, देवकुल और 5 वाउस। अगर आप लोग ये रिकॉल कर पा रहे हैं तो हम लोग पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म में देवकुल का कॉन्सेप्ट था, बौद्ध धर्म के महायान ब्रांच से था। उसमें देवकुल भी था और बौद्धिशत्व भी था, ये दोनों थे। जब बुद्ध ने ये फिलॉसफी दी थी बौद्ध धर्म की, तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर विशेष बल दिया था। पहला वो ये था कि वो कहते थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ये उनका एक सत्य था जो उन्होंने सर्च किया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, और अगर दुख हैं तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा, और कारण हैं तो उसका कोई ना कोई समाधान भी होगा। तो बुद्ध ये मानते थे। उन्होंने 4 आर्य सत्य प्रस्तुत किए, जिन्हें वो कहते थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख प्रतिपदा। ये जो उन्होंने 4 आर्य सत्य को कहा जाता है बौद्ध धर्म में 4 नोबल ट्रुथ, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में है और पूछा गया है, बौद्ध धर्म का पार्ट नहीं है। बुद्ध ने जब ये कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, तो लोगों ने पूछा कि ये बुद्ध, जब संसार दुखों से भरा हुआ है तो हम इन दुखों से निजात कैसे पा सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ सॉरो इन दिस वर्ल्ड। हम इस विश्व में जितना भी ये भरा हुआ है उससे निजात कैसे पा सकते हैं, दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, जैसे 4 नोबल ट्रुथ दे दिए उन्होंने, फिर उन्होंने ये कहा कि संसार अगर दुखों से भरा हुआ है तो दुखों से निजात पाने के लिए बुद्ध ने 8 अलग अलग मार्ग बतलाए, और उन 8 मार्गों पर चलकर हम दुखों से निजात पा सकते हैं। उन 8 मार्गों को बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड अष्टांगिक 8 फोल्ड पाथ रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो इससे ये भी तय होता है कि अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ भी बुद्ध धर्म से मिलते जुलते हैं और बुद्ध धर्म से ही लिए गए हैं। ये दोनों ही फिलॉसफी बौद्ध धर्म से संबंधित है। देवकुल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि देवकुल बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, जिसमें मैंने नाम भी बताए थे 5 देवकुलों के। बैरोचन थे, रत्न संभव थे, अमोघ सिद्धि थे, अमिताभ थे, इनके नाम भी बताए थे। अब बचता है हमारे पास 5 वाउस। 5 वाउस का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। महावीर स्वामी ने वर्धमान महावीर स्वामी ने बौद्ध धर्म में 5वां एक वाव जोड़ा था, जिसे कहते थे महाव्रत। जैन धर्म में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए। ये थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 थे, और ऐसा माना जाता है कि 4 का पालन करने वाला व्यक्ति वीर कहलाता है, क्योंकि वह संसार की बहुत सारी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लेता है। इन 4 में 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी कि इस सिद्धांत के अंत कहा गया कि आप अपनी बाकी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य यानी काम की इंद्रियों पर नियंत्रण पाना किसी वीर की बस की बात नहीं, बल्कि महावीर की बस की बात है। इसलिए वर्धमान को महावीर की संज्ञा दी गई। तो ये प्योर जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। 8 फोल्ड पाथ बुद्ध ने दिए थे। 8 फोल्ड पाथ क्या है, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। अगर मेंस में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं 8 different path developed by Lord Buddha to get rid of the sorrow of world are called 8-fold path theory। इसको बुद्ध ने संसार के दुखों से निजात पाने के लिए जो 8 मार्ग बतलाए, जिन 8 मार्गों पर चल के हम ये निजात पा सकते थे, उन्हें अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई। तो इसका आंसर होगा 5 वाउस। ये जैन धर्म से संबंधित हैं, बाकी सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण बुद्धिज्म में क्या है। बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण मीन्स मोक्ष, इन अदर वर्ड्स एंड ऑफ लाइफ। बौद्ध धर्म में ये है कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि एक महान साधु की जब डेथ होती है तो उसे निर्वाण नहीं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हालांकि कॉमन वर्ड में उसे कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने, और जब ऐसा कोई बड़ा महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये महापरिनिर्वाण। अब प्रश्न ये है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, कहाँ मिला? तो पहला है कैपिटल ऑफ कोलिये। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे। मैं यहाँ एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, आप याद रखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ पर रहती थी बेसिकली। तो आप देखेंगे कि एक कम्युनिटी जो रहती थी कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु, उस कम्युनिटी का नाम था शाक्य कम्युनिटी। एक कम्युनिटी पीपली वन में रहती थी, पीपली वन में, और इस कम्युनिटी को कहते थे मोरिया। तो मोरिया कम्युनिटी, मोरियाओं का पूरा ग्रुप पीपली वन में रहता था। और एक ये कम्युनिटी थी जो रहती थी उसमें वैशाली में, उस कम्युनिटी को कहते थे लिच्छवी। और एक कम्युनिटी रहती थी रामग्राम में, उनको कहते थे कोलिये कम्युनिटी। ये सब वो ग्रुप हैं जो एक छोटे से साम्राज्य और संगठन के रूप में रहते थे। एक और कम्युनिटी थी, और ध्यान देने बात योग्य ये है कि सारी कम्युनिटी बुद्ध के विचारों को मानती थी, क्योंकि जब बुद्ध की डेथ हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो उनकी जो एसेस थी, उनकी जो अस्थियां थी, उनको 8 अलग अलग कलशों में रखा गया। और ये सब वो हैं जिनको एक एक कलश मिला, इसलिए ये लोग आजीवन के लिए बुद्धिस्ट हो गए थे। ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि इन्हें बुद्ध की अस्थियों के कलश प्राप्त हुए। नेक्स्ट, इसके अलावा कम्युनिटी थी जिसको कहते थे सुमोरिरी में रहने वाले। सुमोरिरी, यहाँ बुद्ध ने यात्रा भी की थी। सुमोरिरी में जो लोग रहते थे उनको भग्ग कम्युनिटी कहा जाता था, भग्ग कम्युनिटी। एक कम्युनिटी वो थी जो केसुपत्त में निवास करती थी, केसुपत्त, और उस कम्युनिटी को कहते थे कलाम, कलाम कम्युनिटी। तो केसुपत्त के कलाम, सुमोरिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलिये, वैशाली के लिच्छवी, पीपली वन के मोरिया, कपिल वस्तु के शाक, 6 कम्युनिटी हुई। इसके अलावा थे कुशीनारा के मल्ल। याद रखिएगा, मल्ल कुशीनारा में नहीं, 2 जगहों पर रहते थे, पावापुरी में भी रहते थे, पावापुरी। तो पावापुरी की राजधानी भी मल्ल थी और मल्ल लोगों की थी, और कुशीनगर भी मल्ल लोगों की थी। और एक था अलकप, अलकप, और यहाँ रहने वाले लोग थे बुली, ये लोग बुली थे। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती थी। हमको अगर ये पता है कि बुद्ध की डेथ कहाँ हुई, ये मुझे लग रहा है सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और डेथ कुशीनगर में हुई थी। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी में प्राप्त हुआ था, इन द कैपिटल ऑफ मल्ल, है ना। तो ये अगर हम डिटेलिंग करेंगे तो आंसर निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन पहले से हमको डिटेलिंग। अब ये सारी चीज़ें पता होंगी। जैसे कोई पूछेगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो शाक्यों के कुल में हुआ, जो आप पढ़े भी होंगे, ठीक, शाक्यों के कुल में हुआ। तो ऐसे ही बुद्ध ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, ये सारी चीज़ें हमको उस पैरामीटर से मिल जाती हैं। ये वो छोटे छोटे किंगडम है जो महाजनपदों के अलावा एग्जिस्ट करते थे। महाजनपद बड़े बड़े किंगडम थे, ये छोटे छोटे किंगडम थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ स्तूपा इज सांची इज। सांची किस प्रकार का स्तूप है? ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। सांची तो स्तूप ही है, तो किस प्रकार का स्तूप क्या हो गया। तो मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। पहले मैं स्तूप बता देता हूं, फिर उनके टाइप बता देता हूं।
अगर हम किसी भी स्तूप को देखेंगे तो स्तूप ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखाई देगा और हर स्तूप के ऊपर एक मेटल का बॉक्स होता है जिसे कहते हैं हर्मिका, और इसके ऊपर छोटा सा ईएसटी होता है जिसके ऊपर छतरी होती है। इस पार्ट को कहते हैं अंडिका, ये स्पीयर पार्ट होता है, इसको कहते हैं हर्मिका, इस स्टिक को कहते हैं एस्टी और इसको कहते हैं छतरी। छतरी छतरी ठीक, ये मेथी है, लेकिन ये मेथी सारे स्तूपों में नहीं होती है। इसके बाहर एक प्रदक्षिणा पथ होता है परिक्रमा करने के लिए और उसके बाहर वेदिका होती है और यहाँ पर तोरण द्वार बना होता है। तोरण द्वार स्तूप के चारों तरफ होता है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इसके पीछे, चारों तरफ स्तूप द्वार होता है। तो ये कॉमन सी बात है, किसी भी स्तूप में जो अस्थियाँ जो भी रखा जाता है वो हर्मिका में रखा जाता है, बाकी कहीं भी नहीं रखा जाता है। तो हर्मिका इज द पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द सोल ऑफ स्तूपा, जो स्तूपों की उस सोल को अपने पास। स्तूप किसी के भी बनाए जा सकते थे, ईंटों के बने थे, पत्थरों के बने थे, जैसे जैसे शासकों ने स्तूप बनवाए। जैसे सांची का स्तूप बहुत फेमस है, जिसमें पूछा गया है। सांची का स्तूप बेसिकली ईंटों से बना था, बाद में शुंग वंश के शासकों ने उस पर पत्थर लगवाया, फिर वेदिका बनवाई गई, वहाँ पर तोरण द्वार बहुत अच्छे अच्छे बनवाए गए। शुंग और सातवाहनों के काल में इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ईंटों से बना था प्रारंभिक अशोक के समय पर। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे पार्ट में स्तूप के प्रकार क्या होते हैं। तो ये तो हमको स्तूप समझ में आया। अब देखिएगा, स्तूप अकेले बुद्ध के लिए समर्पित नहीं है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के बहुत सारे डिसाइपल हुए, उनके शिष्य हुए, तो उन सभी के लिए स्तूपों का भी प्रावधान किया गया। कुछ ऐसे शिष्य थे जैसे महाकश्यप, ये बुद्ध के बहुत फेमस शिष्य हुए। तो हम पहला टाइप स्तूप का देखते हैं कि अगर उस स्तूप में कुछ भी रिमेन्स बुद्धा और अबाउट हिज डिसाइपल्स, या तो बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हों या फिर उनके कोई भी डिसाइपल शिष्य के अवशेष रखे हों, लेकिन ये बॉडी रिमेन्स होने चाहिए। उनके दांत हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, हड्डियां हो सकती हैं, कुछ भी अवशेष राख हो सकती है। तो अगर बॉडी रिमेन्स रखे हुए हैं तो ऐसे स्तूप को हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सांची में जो रखे हुए रिमेन्स हैं उनमें हम लोग कहते हैं सारिपुत्र और महामोदगलायन और बुद्ध के रखे हुए, तो उनको हम लोग शारीरिक स्तूप, फिजिकल स्तूप की कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी स्तूप में बुद्ध के बॉडी रिमेन्स ना हो, लेकिन बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु के अवशेष हों, जैसे उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली मैट, उनके द्वारा यूज़ किया जाने वाला भिक्षा पात्र जिसमें वो बैग करते थे, मतलब भिक्षा लेने के लिए जाते थे, या बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई कोई और वस्तु, घंटी, कुछ भी हो सकता है। अगर उसका कुछ रिमेन्स रखा हुआ है तो उसे हम लोग फिजिकल स्तूप नहीं कहेंगे, वो फिजिकल नहीं होगा, फिर हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल स्तूप। स्ट्रक्चरल स्तूप, जैसे अमरावती का स्तूप एक स्ट्रक्चरल स्तूप है, वो फिजिकल स्तूप नहीं है, स्ट्रक्चरल स्तूप है। तीसरा है ऐसा स्तूप जहाँ जहाँ बुद्ध ने यात्राएं की हैं वहाँ वहाँ स्तूप बनवाए गए हैं। तो बुद्ध के विचारों से सहमत होने वाले राजा महाराजा अपने बुद्ध के प्रति समर्पण को दिखाने के लिए स्तूप बनवाते थे, उसे कहते थे सैद्धांतिक या कॉन्सेप्चुअल स्तूप। ऐसे स्तूप बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, बिहार में बने हुए हैं, नेपाल में भी कुछ स्तूप अवशेष हैं, और एक बड़ा स्तूप, महास्तूप मिलता था पाकिस्तान के पेशावर में ईंटों से बना हुआ, जो कनिष्क के समय का था, लेकिन अब उसके अवशेष ही हैं, अब वो नष्ट हो चुका है। इसके अलावा जहाँ जहाँ बौद्ध विहार होते थे वहाँ बौद्ध साधुओं के नाम से छोटे छोटे स्तूप बनवाए जाते थे, ये दिखाने के लिए ये बुद्धिस्टों का एरिया है, तो उसे कहते थे सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक स्तूप। बेसिकली पारंपरिक, ये हमारा जो शारीरिक स्तूप है और स्ट्रक्चरल स्तूप है, ये दो बहुत फेमस होते हैं कि एक बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों को लेकर के है, एक केवल बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को लेकर के। तो अगर प्रश्न में सांची का पूछा गया है तो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा कि सांची का स्तूप एक शारीरिक स्तूप है, फिजिकल स्तूप है, जिसमें बुद्ध के बॉडी रिमेन्स रखे हुए हैं। श्रीलंका में भी फिजिकल स्तूप है, गया में फिजिकल स्तूप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज प्लेसेज वाज नॉट विजिटेड बाय बुद्धा।
ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित लिया गया क्वेश्चन है। अब ये आप जानते हैं कि बुद्ध का बर्थ कहाँ हुआ? कपिलवस्तु, वो शाक्यों की राजधानी जो कपिलवस्तु थी वहीं पर उनका बर्थ हुआ। जन्म के बाद वो घर छोड़ के चले गए विवाह के पश्चात, और ज्ञान की तलाश, इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ही स्पेंट सो मेनी टाइम, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 6 डिफिकल्ट ईयर्स ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट अंडर द बनियान ट्री, अंडर द ट्री ऑफ पीपल, नॉट बनियान ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वैशाख पूर्णिमा को ही उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, यहीं से कहानी शुरू करते हैं तो आप समझ पाएंगे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उरुवेला में। उरुवेला क्या है? उरुवेला बौद्ध गया का एक्चुअल नाम है। बौद्ध गया को उरुवेला कहा जाता था। तो यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, है ना। और ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। और उरुवेला से बुद्ध का पहला मूवमेंट हुआ और वो पहुंचे सारनाथ। सारनाथ जैसे ही बुद्ध, ये दूसरा पड़ाव हो गया, जैसे ही बुद्ध सारनाथ पहुंचे वहाँ उनको 5 ब्राह्मण मिले। उन 5 ब्राह्मणों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, 5 ब्राह्मणों को, और एक संघ की स्थापना की जिसे कहते थे बौद्ध संघ। ये बना बौद्ध संघ, और इस बौद्ध संघ में 5 ब्राह्मण और स्वयं बौद्ध शामिल थे, भगवान बुद्ध शामिल थे। ये संघ बनाया और इन 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहेंगे। सारनाथ से फिर बुद्ध काशी पहुँचे। उनका नेक्स्ट पड़ाव था काशी, और ये उनका तीसरा पड़ाव है। और जब बुद्ध काशी पहुँचे तो वहाँ उनको एक बहुत बड़ा ट्रेडर मिला, व्यापारी मिला, जिसका नाम था यश। बहुत धनवान व्यापारी था, और उसने कहा कि मुझे भी संघ में शामिल कर लो, मुझे भी संघ में शामिल कर लो। और अंततः उस यश नामक व्यापारी को बुद्ध ने अपने संघ में शामिल किया। उसने बुद्ध की उपासना करने के लिए, विहार बनाने के लिए बहुत बड़ा फॉरेस्ट दान में दिया। जब काशी में बुद्ध थे तो बुद्ध को वापस उरुवेला जाना पड़ा। वापस उरुवेला जाते हैं बुद्ध, क्यों जाते हैं? क्योंकि बुद्ध यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉमिस करके आए थे कि हम तुमको अपना शिष्य बनाएंगे। और जब वापस उरुवेला जाते हैं बुद्ध, तो यहाँ से 3 भाइयों को, नंदी कश्यप, गया कश्यप और मुखिया कश्यप, इन तीनों को अपना शिष्य बना करके फिर से लौटते हैं। तो ये चौथा पड़ाव हुआ बुद्ध का। और 5वें पड़ाव में बुद्ध पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह, ये वही राजगृह है जहां इस समय मगध का शासन चलता है। राजगृह, जिसे राजगीर के नाम, अभी तक बिहार का जिला राजगीर के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ के राजा थे उस समय बिंबिसार। बिंबिसार ने बुद्ध का भव्य स्वागत किया। बुद्ध वहाँ पहुँचे और महलों में रुकने के लिए कहा, तो बुद्ध ने कहा कि मैं महल छोड़कर ही आया हूँ, मुझे महलों का कोई लालच नहीं है, ना महलों में रुकने की कोई आकांक्षा है मेरी। और राजगृह में बुद्ध ने अपना समय व्यतीत किया। और यहाँ से बुद्ध के जीवन में एक क्षण आया जब 6वें पड़ाव के रूप में वो कपिलवस्तु पहुँचे 3000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ, जहाँ उनका जन्म हुआ था। और वहाँ उनके पिता सुद्धोधन भी जीवित थे। वहाँ उनका बेटा भी है राहुल, वो भी जीवित है, उनकी पत्नी भी है वहाँ पर। जब वो कपिलवस्तु के आसपास पहुँचते हैं, उनके पिता रथ भेजते हैं, स्वागत करते हैं। जब उनके पिता उनको प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो संसार को ज्ञान से, क्योंकि उनके पिता उनको राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी साम्राज्य पर शासन नहीं करूँगा, मैं लोगों के हृदय पर शासन करता हूँ। और अंततः उनके बच्चे ने उनको प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध ने घर जाने के आग्रह को ठुकरा दिया। और कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांग करके अपना समय वहाँ पर व्यतीत किया। और पास के ही वन में, घर पर नहीं गए वो, वहाँ पर उन्होंने घर पर रुकने के आग्रह को ठुकरा दिया। और कपिलवस्तु में उनकी माँ ने, जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मुझे भी अपना शिष्य बना लो। तो बुद्ध ने उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया। उनके हम शिष्य महिलाओं को अपने संघ में शामिल नहीं करते हैं। और 7वें पड़ाव के रूप में बुद्ध वैशाली पहुँचे। वैशाली में बुद्ध का बड़ा स्वागत हुआ। वैशाली की एक नगर वधू थी गणिका, जिसका नाम था आम्रपाली। उसने आमों का एक बड़ा बगीचा, आम्र वाटिका बुद्ध को दान में दी और बुद्ध की शिष्या बनने का आग्रह किया। बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा कि महिलाओं को संघ में प्रवेश होना चाहिए।
और उन्हीं के कहने पर बुद्ध ने कहा कि अगर महिलाओं का संघ में प्रवेश होगा तो पहले मेरी माँ का प्रवेश होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया था। तो उनकी माँ कपिलवस्तु से फिर वैशाली पहुंची, जहां उनको बौद्ध संघ में प्रवेश कराया गया। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला उनकी माँ ही थी, प्रजापिता उनकी पहली माँ ही थी। और उसके बाद आम्रपाली को उसमें प्रवेश मिला और बुद्ध ने अपना बहुत सारा समय और उपदेश वहाँ पर दिए वैशाली में। वैशाली से भ्रमण करते हुए बुद्ध 8वें पड़ाव के रूप में सुमोरिरी पहुँचे। अभी मैंने बताया था सुमोरिरी जहाँ पर भग्न लोग रहते थे। यहाँ बुद्ध ने बौद्धि कुमार को अपना शिष्य बनाया। बौद्धि कुमार जो एक राजा था उसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया। और सुमोरिरी से यात्रा करते हुए बुद्ध पहुँचते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी ये बुद्ध का 9वां पड़ाव है। और कौशाम्बी से यात्रा करके बुद्ध पहुँचे कुशीनगर। कुशीनगर यात्रा करने पहुँचे, जहाँ एक छुंद नामक व्यक्ति ने सकूर के फूलों की सब्जी उनको खिलाई और बहुत कड़वी थी। बुद्ध ने 2 घूंट ग्रहण किए और उसके बाद कहा कि सब्जी को ज़मीन में गाड़ दिया जाए क्योंकि ये विषैली हो गई है। और बुद्ध को पता था कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे ले चलो, किसी वन में लिटाओ। और वन में रात्रि के समय जब उनको लिटाया गया तो उस लेटी हुई मुद्रा में बुद्ध ने कहा कि मैं 2 बजे महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। और रात्रि के 2 बजे उन्होंने महापरिनिर्वाण मुद्रा में दाहिनी करवट पर लेटे हुए अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। उस मुद्रा को आज भी आर्ट एंड कल्चर में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा। तो ये बुद्ध का वो था। तो मैंने ये देखा कि बुद्ध कहाँ कहाँ गए। अब मैंने पूछा कि कहाँ नहीं गए, तो मुझे लग रहा है ये आसान होगा छांटना। कहाँ नहीं गए? वैशाली गए हैं, ऋषिपत्तनम गए हैं, क्योंकि ऋषिपत्तनम सारनाथ को ही कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहते हैं। ऋषिपत्तनम और मृगदाव, इसके 2 नाम हैं, ऋषिपत्तनम, मृगदाव और सारनाथ। उरुवेला बुद्ध गए हैं, बोध गया को कहते हैं। पावापुरी बुद्ध नहीं गए हैं क्योंकि बुद्ध कुशीनगर में थे, उनकी डेथ कुशीनगर में हुई है। पावापुरी नहीं गए हैं। तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई है। ये हमारा उत्तर होगा कि बुद्ध ने पावापुरी में अपने प्रवचन नहीं दिए। बुद्ध ने कई जगहों पर भ्रमण किया। 83 एट द एज ऑफ 83 उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में जो कौशाम्बी की राजधानी थी, वहाँ उन्होंने कौशाम्बी की राजधानी में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। पहला आपको बताइए कहाँ दिए? चलिए, बहुत कुछ है बुद्धिज़्म में पढ़ने के लिए। जब हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी डिस्कस करेंगे तो पूरा जो धार्मिक आंदोलन के लेक्चर बनाएंगे रिलीजियस मूवमेंट के, उसमें पूरा बुद्धिज़्म एक्सप्लेन करेंगे। फाउंडर ऑफ नॉन ड्यूलिज्म इन वेदांत वाज डिसाइपल ऑफ। देखिए, कल हम लोगों ने दर्शन को डिस्कस किया था। अब इसमें ये पूछा है कि वेदांत, और कल मैंने आपको बताया था वेदांत के बारे में कि वेदांत में बहुत सारी शाखाएं हैं। वेदांत की पहली शाखा है जिसको कहते हैं अद्वैत, दूसरी शाखा है द्वैत, तीसरी है विशिष्टाद्वैत और चौथी शाखा है द्वैताद्वैत और नेक्स्ट है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत इसको आचार्य शंकर ने दिया था, इसको माधवाचार्य ने दिया था और विशिष्ट द्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने दिया था और इसको निम्बकाचार्य ने दिया था और इसको दिया था वल्लभाचार्य ने। पूछा क्या है? डिसाइपल ऑफ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आचार्य शंकर के शिष्य किसके गुरु कौन थे? ठीक, अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमारे इस वैदिक फिलॉसफी को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अपना वो दिया है, योगदान दिया है। कहानी शुरू होती है वशिष्ठ के साथ। वशिष्ठ को जानते होंगे आप, रामायण में इनका उल्लेख मिलता है वशिष्ठ गुरु के साथ। वशिष्ठ ने ये वैदिक शिक्षाएं सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति को दी जिसको कहते थे शक्ति, जो उनके दत्तक पुत्र भी थे। शक्ति को दी, शक्ति ऋषि को। और शक्ति ऋषि ने ये शिक्षाएं दी पाराशर ऋषि को और पाराशर ऋषि से शिक्षाएं आई व्यास ऋषि पर। व्यास ऋषि ने इन शिक्षाओं को प्रमोट किया और दिया सुखदेव को। सुखदेव को, और सुखदेव के बाद ये शिक्षाएं पहुंची गौड़पाद पर। गौड़पाद, और गौड़पाद के बाद गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद,
और गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे आचार्य शंकर। तो इसका आंसर होगा गोविंद भगवत पाद, इनके शिष्य थे शंकर। मैं थोड़ा सा शंकर के बारे में और बता दूं आपको, क्योंकि शंकर को लेकर के क्वेश्चन फिलॉसफी में नया जुड़ा है, और शंकर का दर्शन इथिक्स में भी है, हिस्ट्री में भी है, सोशोलॉजी में भी उनके दर्शन के कुछ एलिमेंट शामिल कर लिए गए हैं। तो दर्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये नॉलेज बूस्टर भी है, आपको अच्छा भी लगेगा सुन करके कि शंकर का क्या योगदान है हमारे दर्शन में। तो देखिए, जो आचार्य शंकर थे उन्होंने वैदिक वेदांत दर्शन को सपोर्ट किया और अद्वैतवादी सिद्धांत दिया। अद्वैत, नॉन ड्यूलिज्म, इसका मतलब होता है दो नहीं एक। वो कहते हैं ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं, अहम ब्रह्मस्मि, मतलब व्यक्ति ही जीव है, वही आत्मा है। तो उनका अलग अलग नहीं माना है उनको, ये उन्होंने सिद्धांत दिया। और ये भी अच्छे से पता है कि आचार्य शंकर ने 4 शिष्यों को दीक्षा दी। उनके एक फेमस शिष्य से जिनका नाम था पद्मपाद, और एक शिष्य थे जिनका नाम था गिरि, और एक शिष्य थे जिनका नाम था हस्तमलक, और एक शिष्य थे सुरेशाचार्य। अब देखिए, सुरेशाचार्य उनका नाम बाद में पड़ा। सुरेशाचार्य आचार्य शंकर से भी उम्र में बड़े थे। ये आपको कुमारिल भट्ट के शिष्य हुआ करते थे। कौन? सुरेशाचार्य। और इनका असली नाम था मंडन मिश्रा। इनका नाम था मंडन मिश्र, और महिषापुर बिहार के रहने वाले थे। आचार्य शंकर उनसे वाद विवाद करने के लिए गए। तो वाद विवाद में आचार्य शंकर ने उनकी पत्नी की उपस्थिति, भारती की उपस्थिति में उनको हरा दिया, और शर्त के अनुसार उनको आचार्य शंकर का शिष्य बनना पड़ा। और वो बड़े धन्य थे आचार्य शंकर को अपना गुरु मान करके। इनमें से सबसे कम बुद्धिमान था गिरि, जो केवल निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा में रहता था। उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। पद्मपाद बहुत अच्छा लेखक था। हस्तमलक स्वयं ब्रह्म में लीन रहता था, कभी किसी से कोई बात नहीं। और ये तो उम्र में बड़े भी थे और ज्ञानी भी बराबर के थे उनके, लेकिन थे उनके शिष्य। इसको एक दिन गुरु ने ज्ञान दिया, और तब से उनका नाम हुआ त्रोटकाचार्य। त्रोटकाचार्य के नाम से फेमस हुए। इन सब के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, तो अपन इसको समझते हैं कि क्यों बताया। अब इसको ऐसे समझते हैं, आचार्य शंकर ने कहा कि इस दुनिया में वैदिक शिक्षा, दर्शन की शिक्षा सब लोगों तक उपस्थित रहनी चाहिए। इसी उद्देश्य से नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और ईस्ट इंडिया में आचार्य शंकर ने वैदिक मठ स्थापित किए। एक मठ उन्होंने स्थापित किया साउथ में, जिसे कहा जाता है श्रृंगेरी मठ। और इस मठ में लोगों को पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं, और जो यहाँ से पढ़ लिख के निकलते हैं उनके साधुओं के नाम में आगे जुड़ता है भारती, या उनके नाम में जुड़ता है सरस्वती। ये उनके नाम के आगे, जैसे अवधेशानंद सरस्वती जी महाराज, अवधेशानंद गिरि जी महाराज, बिरजानंद गिरि जी महाराज, तो वो यहीं से शिक्षा लेके निकले हैं। और केशवानंद भारती को तो सब लोग जानते हैं। केशवानंद भारती जिन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों के तहत बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी, है ना। एक बड़ा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया था। तो श्रृंगेरी मठ के बारे में कहा जाता है यहाँ से। और यहाँ लोगों को यजुर्वेद पढ़ाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यजुर्वेद पढ़ाया जाता है श्रृंगेरी मठ। इस मठ के संस्थापक थे मंडन मिश्र। ये मैंने अभी जो बताए थे आपको, मंडन मिश्र, ये वही हैं। और इनका नाम हो गया था सुरेशाचार्य। अभी ये इस मठ के 36वें मठाधीश हैं। यानी तब से लेकर के 1800 सालों में 36 मठाधीश यहाँ पर हो चुके हैं। और 36वें मठाधीश, सॉरी, ये पहले मठाधीश थे, अभी तक 36 मठाधीश यहाँ पर हो चुके हैं। इस वर्जन में इसको कहते हैं हम लोग कौन सा पीठ? श्रृंगेरी पीठ, यानी श्रृंगेरी मठ। इसको कहते हैं गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा में है। और यहाँ की जो संस्थापक थे उनका नाम था पद्मपाद। और यहाँ पढ़ाया जाता है ऋग्वेद। यहाँ ऋग्वेद पढ़ाया जाता है। और जो कोई यहाँ से पढ़ता है उसके नाम में कुछ शब्द जुड़ते हैं, जैसे कि पुरी, उसके नाम में शब्द जुड़ते हैं पुरी। ये उसके नाम के आगे, साधुओं के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। और यहाँ अभी तक 145 मठाधीश हो चुके हैं यहाँ पर ईस्ट में, गोवर्धन पीठ में। और इसके संस्थापक पद्मपाद थे। नॉर्थ में बनाया गया ज्योतिर्मठ,
और ज्योतिर्मठ के जो फाउंडर थे उनका नाम था तोटकाचार्य। तोटकाचार्य ये वही है जिनको पहले गिरी के नाम से जानते थे और लोग इनको मूर्ख समझते थे। और यहाँ से कोई पढ़ेगा तो उसके नाम में गिरी शब्द जोड़ दिया जाता है, गिरी शब्द उसके नाम में जोड़ दिया जाता है। और यहाँ अभी तक 53 मठाधीश हो चुके हैं और यहाँ पढ़ाया जाता है आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद अब बचता है पश्चिमी, इनको 4 पीठ कहते हैं भारत की धार्मिक। और यहाँ के संस्थापक थे हस्तमलक। हस्तमलक जो ब्रह्म में लीन रहते थे और स्वयं ब्रह्म में किसी से कोई बातचीत नहीं करना। और यहाँ पढ़ाया जाता है सामवेद और इसे कहते हैं शारदा मठ। शारदा मठ, द्वारका मठ भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन सही उसको शारदा मठ कहा जाता है। और यहाँ सामवेद पढ़ाया जाता है हस्तमलक के। और यहाँ पर अभी तक 80 मठाधीश हो चुके हैं। तो ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, जिनसे हिंदू धर्म को आगे बढ़ने में बहुत फ़ायदा मिला। आज इन्हीं मठों के मठाधीश आपने सुना होगा घोषित हो जाके अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं और फिर अब बड़े बड़े बयान जारी करते हैं। चारों एक साथ ही पढ़ा सकते हैं, चारों एक साथ कैसे? जैसे सामवेद ये बंद है क्या? आप तो बताइए। हाँ, चारों एक साथ एक जगह नहीं पढ़ा एक ही साथ एक ही जगह तो पढ़ाएं। नहीं, ये नॉर्थ में, ये वेस्ट में। हाँ, तो ये वही जगह पढ़ते हैं ना, ये वही है। चारों वेद पर्टिकुलर एक जगह नहीं पढ़ते। यहाँ के नियम ऋग्वेद से उससे चलते हैं, यजुर्वेद से, ये उससे चलते हैं अथर्ववेद से, ये सामवेद से चलते हैं, ऋग्वेद से चलते हैं। पढ़ते एक ही चीज़ है सब। ये वो हैं जो अपनी वैदिक शिक्षा देते हैं भारत के। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हाँ, तो ये तो आपका आंसर मिल ही गया गोविंद भगवत पाद को लेकर के। इस सीरीज़ को भी याद रखिएगा ताकि आपको वैदिक काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे समझ पाएँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वैदिक टेक्स्ट 12 इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु आर डिफाइंड। किस वैदिक ग्रंथ में विष्णु के 12 अवतारों का उल्लेख मिलता है? पहला है विष्णु पुराण। नहीं, विष्णु पुराण में मैंने कहा है कि इसमें किसी भी अवतारवाद का उल्लेख नहीं मिलता है। मत्स्य पुराण ही एकमात्र ऐसा पुराण है जहां विष्णु के 10, 12, अधिकतम 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो विष्णु के 10 ऐसे अवतार हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, उनका उल्लेख मत्स्य पुराण में ही मिलता है। मनुस्क्रिप्ट में कोई अवतारवाद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में हमको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में मिलती है, लेकिन सभी के बारे में नहीं मिलती। इसमें तो ये भी कहा गया है कि विष्णु के केवल 6 ही अवतार हुए हैं। यहाँ पर 10 अवतारों के उल्लेख की बात करेंगे या 12 अवतारों के उल्लेख करेंगे तो हमको मत्स्य पुराण से ही मिलते हैं। इसलिए मत्स्य पुराण के मवंतर को अवतारवाद भी कहते हैं लोग। इसमें अवतारों का बड़ा उल्लेख है। और ये विष्णु के अवतार आपने सबने पढ़े ही होंगे। कुछ में से 3 अवतार ऐसे हैं जिनको पशु अवतार कहा जाता है। यानी कौन कौन से? मत्स्य, जिसमें मछली का अवतार था, कूर्म जिसमें कछुए का अवतार था, और वराह जिसमें वराह यानी सूअर का अवतार था। ये ऐसे भी अवतार हुए। इसके अलावा नरसिंह अवतार हुआ है। ये सारे के सारे अवतार सतयुग के अवतार थे। त्रेता युग में के 3 अवतार हुए थे, वामन और परशुराम और राम। ये 3 त्रेता युग के अवतार थे। द्वापर युग में एक ही अवतार हुआ, कृष्ण अवतार, जिसे बलराम अवतार भी कहते हैं, कृष्ण अवतार भी कहते हैं। और कल युग में अभी तक एक अवतार हो चुका है, एक होने वाला है, 10वां अवतार। एक अवतार जो हो चुका है उसको बुद्ध कहते हैं और 10वां अवतार कली का होने वाला है, जो जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तब होगा। और कलयुग बहुत लंबा पीरियड है, 432 ईयर्स का है, तो उसमें समय लगेगा भी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ नेशन। देखिए, नेशन को कहते हैं राष्ट्र। इनमें से कौन सी राष्ट्र की विशेषता नहीं है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट इस बार कई बार सिलेबस के कई हिस्सों में है। किसी को हम देश को राष्ट्र कब कहेंगे? कोई भी देश एक राष्ट्र तब होता है जब उसमें भाषा की समानता होती है, यानी उसकी सभी लोग एक भाषा बोलते हैं। सभी लोगों की निर्जातीयता लगभग एक जैसी होती है। निर्जातीय यानी एथनिसिटी, उनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है। और उनकी संस्कृति में भी समानता देखी जाती है जब वो इन सारी चीज़ों में समान है। और ये भी देखा जाता है कि उनके धार्मिक विचारधारा भी एक ही होती है। तो धार्मिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, निर्जातीय
निर्जातीयता और भाषा जब एक हो जाती है तो उसे हम लोग एक राष्ट्र कह देते हैं। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट एक प्राचीन कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिनेरियो में द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसको प्रैक्टिकली कहीं देख ही नहीं सकते हैं कि कहीं कोई राष्ट्र है ना। अब वो राष्ट्र में जो भी वहाँ के फीचर्स होंगे उसी से उसका नाम होगा। जैसे मान लीजिएगा वेटिकन सिटी एक ऐसा एक्सेप्शन केस है, जो इटली के अंदर एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, वहाँ केवल कैथोलिक लोग ही रहते हैं, क्रिश्चियनिटी के, वो सारे कैथोलिक हैं। तो वो कह सकते हैं कि वो कैथोलिक हैं, उनके नियम, संस्कृति, भाषा सब एक है, तो वो एक राष्ट्र का एग्जाम्पल है। वरना दुनिया में आज कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो राष्ट्र का एग्जाम्पल हो। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं है, एक राज्य है। पॉलिटिकली हम लोग एक राज्य हैं जहाँ एक से ज़्यादा भाषाएं हैं, एक से ज़्यादा संस्कृतियाँ हैं, एक से ज़्यादा निर्जातीयता है, एक से ज़्यादा प्रजातीयता है और एक से ज़्यादा जातीयता है। तो यहाँ जहाँ विविधता होती है तो वहाँ पर राष्ट्र नहीं हो सकता है, उसमें एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन सच काइंड ऑफ कंट्री एज इंडिया। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और उसमें होता क्या है कि लोग कहते थे कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं हम। हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो मतलब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र है। जिनकी संख्या ज़्यादा है वह उसी आइडियोलॉजी से चलेगा। लेकिन किसी दूसरी आइडियोलॉजी को हम सप्रेस नहीं करेंगे, किसी दूसरी आइडियोलॉजी को हम मर्ज नहीं करेंगे कहीं भी। ये सुंदरता होती है एक राज्य की। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि जब उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर भारत में बहुत सारे जनपदों का विकास हुआ, जनपदों का, इतने सारे जनपदों का विकास हुआ, वो सब जनपद एक ही धर्म और एक ही संस्कृति के थे। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल बताए थे वैशाली के लिच्छवी, तो वो सब एक ही समान कल्चर, समान भाषा, समान उसके हैं। तो ये सब जनपद हैं, ये एग्जाम्पल हैं राष्ट्र के। आगे चल के इन जनपदों को मिलाकर के महाजनपद बनाए गए। अब महाजनपद में एक ही संस्कृति तो बची नहीं, एक महाजनपद में एक से ज़्यादा संस्कृतियाँ आ गई, तो वो जनपद के एग्जाम्पल नहीं है अब वो, और वो राष्ट्र के एग्जाम्पल नहीं है। अब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये राज्य के एग्जाम्पल हो गए। जैसे भारत आज राज्य का एग्जाम्पल है, राष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं है ये। और भारत क्या, दुनिया में कोई भी देश राष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि नहीं, नाम से घोषित कर दो। नाम से कैसे? अब मैंने ये कहा है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं तो राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं, इसलिए जब धार्मिक मान्यताएं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे भारत में बहुत सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको समान ट्रीट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक सिनेरियो यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। इसको यूज़ करते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्षता की जरूरत तब पड़ती है जब हम एक राज्य हों जहाँ एक से ज़्यादा धर्म हों, और एक ही धर्म होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, और एक ही धर्म होगा तभी तो राष्ट्र बन पाएगा वो। इसलिए राष्ट्र की अनिवार्य विशेषता धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है। धर्मनिरपेक्षता किसी को राष्ट्र बनने से रोकता है। तो दैट इज बैरियर और ऑब्स्टिकल्स बिफोर नेशन बिल्डिंग। किसी भी राष्ट्र को बनने के पीछे का ये एक रोकने वाली अवधारणा है उसको, ना कि उसको आगे ले जाने वाली अवधारणा है। आई थिंक समझ पाए होंगे आप लोग कि किसी राष्ट्र के लिए क्या क्या जरूरी है। मैंने कहा था भाषा अलग जरूरी है, संस्कृति जरूरी है, निर्जातीयता जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता तो वहाँ जरूरत पड़ेगी जहाँ एक से ज़्यादा धर्म है, और जब एक से ज़्यादा धर्म है तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। जब धर्म एक ही है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए माना जाता है कि राष्ट्र के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट है इन विच उपनिषदास हैज द फर्स्ट यूज ऑफ भक्ति। भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलता है? देखिए, कठोपनिषद में यक्ष और नचिकेता के डायलॉग मिलते हैं। मुंडक उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें सत्यमेव जयते हमको मिलता है। सत्यमेव जयते ये हमको इसमें मिलेगा। तैत्तरीय उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें गेस्ट वेलकम, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट मिलेगा। और श्वेतावसर एक ऐसा उपनिषद है जिसमें भक्ति शब्द पहली बार यूज किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, देखिए उपनिषदों को लेकर के प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इनकी संख्या क्या है, किस वेद से कितने संबंधित हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और किस उपनिषद से किसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर किसी चीज़ का पहली बार कोई उल्लेख मिलता है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे भक्ति शब्द पहली बार यहीं मिला है। ठीक, नेक्स्ट, विच यजन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोरोनेशन ऑफ किंग।
राजा के राज्य तिलक या राज्यभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए होता था, जिसमें एक घोड़ा छोड़ करके राजा के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता था। तो इसका मतलब राज तिलक से नहीं है। वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये दोनों ही, वाजपेयी यज्ञ उसके लिए किया जाता था जिसके लिए हम कहते थे कि अब हम एक प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें घोड़ों की दौड़ होगी या बैलगाड़ियों की दौड़ होगी। राजसूय यज्ञ एकमात्र ऐसा यज्ञ है जिसे राज्यभिषेक के समय किया जाता था, और जो राज्य का पुरोहित है वो उस राजा को आशीर्वाद देता था और उसके हाथ में एक सोने का दंड देता था और उसे कहता था कि हे राजन, तुम्हें दंड सर्वदंडवसी, किसी को भी दंड दे सकते हो आप, लेकिन उसको एक बात और कहता था कि धर्म दंडवसी आप पर भी लागू होगा, यानी धर्म का दंड राजा के ऊपर भी लगेगा, राजा को अपना धर्म निभाना पड़ेगा। तो राजसूय यज्ञ है जिस वो राजा के राज तिलक के समय संपन्न किया था। ब्रह्म यज्ञ का संबंध राजाओं से नहीं है, सामान्य लोगों से। ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड त्रिमुनि इज रिलेटेड टू, यहाँ पर देखेंगे त्रिमुनि शब्द किससे संबंधित है? ग्रुप ऑफ थ्री गॉड नहीं, उसको हम लोग ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिदेव। उसको हम इस शब्द से नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए यूज़ किया जाता है ट्रिनिटी। ग्रुप ऑफ थ्री राइटर्स, ये बिल्कुल सही है। थ्री राइटर्स कौन कौन से थे त्रिमुनि में? ये संस्कृत व्याकरण के लेखक हैं, संस्कृत व्याकरण के लेखक हैं। इनमें एक हैं पतंजलि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पणिनि। इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है त्रिमुनि ऑफ संस्कृत ग्रामर। ग्रुप ऑफ थ्री किंग्स इज कॉल्ड त्रिवटा, इनको त्रिवटा कहा जाता है। ग्रुप ऑफ थ्री वॉरियर्स के लिए कोई शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा तीन लेखकों का समूह। ये ये लेखक लिखते क्या हैं? संस्कृत व्याकरण को लिखते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो MCQ की जो सीरीज़ थी उसमें हमारा इतना ही डिस्कशन था। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करना जो अक्सर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं बच्चों के लिए। तो आप लोग इसका लाभ लेते रहिए और देखेंगे कि हम लोग कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू जब रखेंगे तो उसमें और भी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे।